18th बर्थडे टू माय प्रिंसेस। थैंक यू सो मच मॉम, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब 18 साल की हो गई। So dear, आज ट्राई करने की कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेके घर आने की, बिकॉज मॉम डैड ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। डियर व्हाट हैपेंड? इज एनीथिंग रॉन्ग? वेट डियर, ये तुमने फेस पे मारमेड जैसा क्या ड्रॉ किया है? ये भी क्या मेकअप की पार्ट है? व्हाट, मेकअप की पार्ट? मारमेड? नहीं मॉम, मैंने कुछ भी ऐसे मेरे फेस पे ड्रॉ नहीं किया। क्या होगा तुमने? जाओ जाके इसे वॉश करके आओ। वॉश करूँ? तुरंत जाओ। या फाइन। मॉम ही उठ ही नहीं रही है। मे बी पॉकी ने परमानेंट मार्कर से ये बदमाशी की होगी। सिसी गुड मॉम। क्या शिकायत कर रहे हो सिसी आप मम्मी से मेरे बारे में? मैंने ये चीज नहीं किया। आई एम अ गुड बॉय नाउ। तो फिर ये हट क्यों नहीं रही है? मॉम छोड़िए ना, बाय मैं कॉलेज जा रही हूँ। सेकंड डियर, तुम ऐसे रुक रुक के सांसें लेके बात क्यों कर रही हो? आर यू ओके? मॉम आई डोंट नो व्हाई बट मुझे आज सुबह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या बोल रही हो? सच में? ये मार्क 18 साल में होना और सांसें लेने की प्रॉब्लम, ये सब कहीं उसी का संकेत तो नहीं है? हाँ, फिर तो ये बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिर्सी? सुनिए, मुझे बहुत ही डर लग रही है। आखिर जिस चीज का डर तो वही होने जा रही है। नहीं मिर्सी, तुम्हें कुछ करना ही होगा। मॉम डैड आप दोनों डर किस चीज से रही हो? इस मार्क से? ओह इट्स नथिंग, रिलैक्स। यार इट्स नॉट नथिंग। सुनो मेरी बात, इसे हाइड करो जाके। एंड रिमेम्बर, कोई भी आके अगर तुम्हें ये बोले कि तुम्हारी शक्ल और नाम किसी से मिलती जुलती हो, उसे इग्नोर करना, ओके? और स्ट्रेंजर से अलर्ट रहना। बस एटलीस्ट आज के दिन ये सारी बात मान लो हमारी। वी प्रॉमिस तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। I can't understand but I'm trying to follow you mom. गुड, गो। हे डूड प्लीज मेरा पानी का बोतल देना। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? हाँ प्लीज मुझे प्यास लगा है। नहीं दूंगा। गोलो ये ला पकड़। रो जाने, उसका ढक्कन खुला है। मेरी मारमेट मार्क। Thank God I'm safe. हे चिपकली, क्या वो डर गई कि तेरे मेकअप पानी से धुल के असली चेहरा निकल आएगा कि नहीं? गोलू तुझे तो क्या बोल बुड्ढी? अरे मिस्टर पीटर से भागो क्लास में। तो स्टार्ट करें। हे बेस्टी, व्हाट हैपेंड? तू ऐसे हाफ क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? I'm absolutely fine तारा। पता नहीं मॉम डैड इस मार्क को लेकर इतने डरे क्यों हैं? वो लोग क्या कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? और ये स्ट्रेंज सी मार्क आखिरकार आज ही के दिन मेरे फेस पे कहाँ से आ गई? और मॉम ने ऐसा क्यों बोला कि कल तक मेरी ये सांसें लेने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी? I mean, मॉम को ये बात कैसे पता? इनफैक्ट मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि अगर कोई स्ट्रेंजर आके मुझे ये बोले कि मेरी जैसी दिखने वाली कोई और है और सेम नाम भी है, उसे मैं इग्नोर करूँ? I mean, उनको ऐसा क्यों लगा कि मेरी जैसी दिखने वाली कोई और है? I'm totally confused कि इस मार्क में ऐसा क्या है जो उन्होंने मुझे इसे हाइड करने को बोला? इवा कहाँ खो गई? नेक्स्ट पेज तुम रीड करो। Yes sir, I cannot. अरे सर ऐसे तो रात हो जाएगा। जल्दी पढ़ना बुड्ढी। जॉनी सॉरी सर। इवा एनी प्रॉब्लम? इट सीम्स लाइक मैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। मैं भी वही बोल रही हूँ उसको। बेस्टी, तुझे ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुझे तो ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं थी। इवा तुमने पेरेंट्स को नहीं बताया? रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेस्टी, ओके ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। आके दिखाओ, जीभ निकालो। अच्छा लेट मी चेक योर पल्स। सारे बच्चों यहाँ से भीड़ मत करो, जाओ यार चुपचाप रहो, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ओह माय गॉड, नो शिट, ये कैसे? हाउ कैन दिस इवन पॉसिबल? मैंने अपने पूरे 36 साल के करियर में इतना रेयर केस कभी नहीं देखा। मतलब डॉक्टर इवा के 18 साल की उम्र में 90 साल की बुढ़ी हो गई है। शट अप ब्रिटन जी, आपको पता है मैंने अभी इस लड़की के पर्स चेक करके क्या पता किया है? जी कोई सीरियस इशू तो नहीं है डॉक्टर संजीत जी? मैं क्या, आप भी यकीन नहीं करोगे कि ये डॉक्टर ऐसे अजीब तरह से क्या बोल रहा है? ऐसा क्या हुआ है मुझे? इस लड़की को ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसीलिए हो रही कॉज वो 60 पे है। वो सिर्फ अभी पानी के अंदर प्रॉपर सांस ले सकती है। आई मीन शी इज अ ह्यूमन, सो हाउ कैन शी ब्रीथ अंडर वाटर? हाँ, ये क्या इच्छाधारी मछली है? मैं जा रहा हूँ। आई कांट, यू गो सॉरी। डॉक्टर वो बोलना क्या चाहते थे? मैं क्या फिर इंसान नहीं हूँ? मतलब ये मजाक हो रही है? तो फिर मैं इंसानों जैसे क्यों दिखती हूँ? मॉम को इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। हाँ फोन करती हूँ। और यही वो दिन थी जिस दिन लिटिल प्रिंसेस मारमेडिवा। अरे थोड़ा जल्दी भी पढ़ने कच्चुआ कहीं की। विकी, मारमेडिवा पूरी तरीके से 18 साल की हो चुकी थी और उसे भी उसके पिताजी ने सेम उपहार दिया था जैसे उन्होंने अपने बाकी 7 बेटियों को दिया था। मारमेडिवा भी फाइनली अपने ड्रीम के करीब थी और आखिरकार वो समुद्र के ऊपर आ पहुंची। वो पक्षी, सूरज, आसमान, पेड़ पौधों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। उस समय इवा ने एक बड़ा सा जहाज को देखा जिसमें एक हैंडसम राजकुमार था और वो इवा, वो कोइंसिडेंट नाम भी इवा है। बाय द वे, तब डॉक्टर ने तेरे चेकअप करने के बाद ऐसा बोला ना, तब मैं सोचने लगी कि तो मारमेड तो नहीं है। आई नो इट माइट साउंड सो स्टूपिड, बट एक पानी में रहने वाले जीव भी पानी में सांस ले सकते हैं। एग्जैक्टली। हे इवा, तेरे राजकुमार कौन है बोलना? विकी, किसके साथ मजाक करा? इवा की तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। लिटरली उस पागल डॉक्टर ने क्या बोल ना दिया? तुम लोग तो मुझे ह्यूमन की कैटेगरी से रिमूव कर दे रहे हो और तुम एक डिज्नी प्रिंसेस की कहानी से मेरी लाइफ को जोड़ रहे हो। आई मीन यू गाइस कॉलेज में पढ़ते हो ना, सो क्या ये तुम लोगों को बच्चों की कहानियां पढ़ने की
की उम्र है। इवा तो रूडली बात क्यों कर? वेट लुक, इवा के फेस के लेफ्ट साइड में एक मार्मेट काइंड ऑफ मार्क दिख रहा है ना? व्हाट मार्मेड? लेट मी सी। राइट। क्या राइट? ओह नो, मैंने तो इसे कंसीलर से हाइड किया था। इवा मैं बताती हूँ तुझे, वो जब तू क्लास में बेहोश हो गई थी तब मैं तुझे होश में लाने के लिए पानी छिड़का था तेरे फेस पे। क्या मैंने कोई गलती कर दिया है? आई एम रियली सॉरी। क्या तूने तो सब बर्बाद कर ही दिया। लेकिन इवा तू इसे छुपा किस ले रही है? ये क्या तेरी सीक्रेट बॉटमक है? तो सुनो है। What? I can't believe this. यस एग्जैक्ट जैसे मार्मेट इवा की स्टोरी जैसी है। इवा, we are feeling blessed कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। Yes. क्या कर रहे हो तुम लोग? ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। घर जाके इसे जल्दी से हाइड करना होगा, मॉम को इसके बारे में कुछ ना पता चले। और तुम दोनों अगर कोई आके मेरे बारे में तलाश करे तो उन्हें सीधा इग्नोर करना। ओके, गॉट इट गाइस? हाँ। रुको जरा। गाइस रुकना मत, चलते अरे रहो। ठहरो जरा। सुनो, हम समुद्र के राजा ट्रिटन के सैनिक हैं और हम एक लिटिल प्रिंसेस के तलाश में हैं। नाम क्या है उसका? मार्मेट इवा। व्हाट इवा? लगता है ये लड़का मार्मेट इवा के बारे में कुछ जानता है। बोलो। नहीं, हम इवा नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं है। चलो। हे इवा, क्या तेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम फिर से हो रही है? क्या बोला? इस लड़की का नाम इवा है? हे, तुम तो राजा की बेटी इवा की तरह दिखती हो। और क्या, इवा नाम बहुत सौ के हैं और इस बच्चे की शक्ल मुझसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं। कॉज इट्स नॉट मी, अंडरस्टैंड? चलो झूठ मत बोले, उनके बेटियों की तरह आपके फेस पे भी मार्मेट मार्क है। हाँ इवा, तू तो सरफेस में सांस ले नहीं पा रही। डॉक्टर ने कहा ना तू पानी में सांस ले सकती है। नैना को चलो समुद्र में ये संदेश राजा ट्रिटन को देना होगा। शिट, हे नैना को ये सब बात उन लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? चुप नहीं रह सकती। सॉरी इवा, एक्चुअली मैं चाहती थी तू एक न्यू लाइफ शुरू करे अपने समुद्र दुनिया में। बाय। मतलब क्या डियर, इतना कुछ हो गया और तुमने एक बार भी फोन करके भी मुझे कुछ नहीं बताया? असल में तुम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो ना? मॉम ऐसे मत बोलो। एक चीज रिक्वेस्ट किया था तुमसे। मॉम डरो मत, तुम वहां जाके छुपो सोफे के पीछे जाओ क्विक। हाँ। किंग ट्रिटन आप यहाँ? क्या बात है? मॉम को इनका नाम कैसे पता? इतना लेट क्यों हुआ इतना दरवाजा खोलने में? किसको छुपा रही थी? हाँ? अब इनको कैसे मेरी मॉम का नाम पता है? क्या किसको छुपाऊंगी? हमें देर हो रही है, मेरी बेटी इवा को ले आओ, हमें समुद्र में जाना होगा सूरज ढलने से पहले। हाँ? बेटी क्या बोल रही? ये थोड़ी मेरे पापा हैं। देखो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं, वो मेरी बेटी है। वो मेरी भी बेटी है। तुम उसे मुझसे छीन के लाई। याद दिलाओ, उस बिगड़े लड़के के साथ अफेयर करके मुझे डिवोर्स देके तुम इन इंसानों के बीच अपने दूसरे प्यार के साथ तो 17 साल से रह रही हो। इतने दिन तो उसे अपने पास रखा तुमने, अब मेरा बेटी तो मेरे साथ जा ही सकती है। इवा बेटी बाहर आओ, पिताजी आ गए तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में ले जाने के लिए। सुनिए, चुप करिए, वो सुन लेगी। हमारे बीच जो था वो था। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर ये चल क्या रहा है? प्लीज ऐसा मत करिए। इवा, मॉम, आपने मुझे इतने सालों से मेरे रियल डैड से दूर रखा। डियर वो डैड। इवा माय डॉटर, लेट्स गो। डियर नो। सिसी नो। हट। हे, बॉकी को धक्का क्यों मारा? इवा बेटी छोड़ो, वो तुम्हारी रियल ब्रदर नहीं है। समुद्र में तुम्हारी 7 बहनें तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, वही तुम्हारे अपने हैं। ये सांस लेने की प्रॉब्लम भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। चलो जल्दी बेटी। माय लिटिल डॉटर इवा, आंखें खोलो अपनी। देखो तुम अपनी समुद्री घर में आ चुकी हो। आंखें खोलो तो बेटी। नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज मुझे वापस ले चलिए। तो तुम सांस ले पा रही हो, देखो तो सही। क्या मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ? यू कैन बेटी। नो वे, मैं तो सच में सांस ले पा रही हूँ, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के हेल्प से। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल तुम एक मरमेड हो। मरमेड्स को सांस लेने के लिए किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। व्हाट? तो मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, जैसे उस डॉक्टर ने बोला था। Yes, that's the reason you were facing breathing problems. लेकिन अब देखो, है वो समस्या। स्वागत है तुम्हारी बहन। डैड, ये सारी लड़कियाँ मुझे बहन क्यों बोल रहे हैं? कौन है इवा ये लोग? बेटी, तुम्हारी 7 बहनें हैं, मैंने बताया था ना। और तुम्हारी सबकी प्यारी छोटी बहन मार्मेड इवा हो। चलो हमारे साथ और अपनी इन 18 सालों की कहानियाँ हमें बताओ। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। आज फाइनली मैं किसी को छोटी बोल के पुकार पाऊंगी। चलो बहुत गप्पे करेंगे। ओके। क्या बोल रही हो? मैं ये मान ही नहीं सकती। वो औरत एक अच्छी नंबर की मतलबी खड़ूस है। रहते हुए वो एक पढ़ाया मर्द के साथ प्यार में कैसे डूब सकती है 8 बेटियां होने के बाद, जबकि वो एक मारमेड है? फिर भी इंसान उसे शादी कैसे कर सकती है? वो उसे अपने ऊपर घिन नहीं आती? हे, चुप करो, बस बहुत सुन लिया तुम्हारी। तुम अपनी मॉम को हेट कैसे कर सकती हो? वो एक बहुत अच्छी माँ है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और देखभाल किया है। और ये कब से इंसान लगा के रखा है? वो क्या फिर जानवर से शादी करेंगे? सीरियसली, इतना कुछ होने के बाद भी तुम होके अपनी मॉम की साइड ले रही हो। और हमें इंसान ना पसंद होने के पीछे बहुत कारण है, समझी? तुम छोटे, तुम्हें बड़ों की बात मानना चाहिए। अब बस भी करो तुम 8 बहनें, पुराने बातें छोड़ो। इवा बेटी चलो अपना डिनर करो। डैड, क्या सच में आप अब मुझे ये स्नेल खाने को बोल रहे हो? क्यों, कोई समस्या है क्या? मरमेड्स तो यही खाते हैं, इस नॉर्मल। देखो अपनी दीदियों को, ये उनका फेवरेट है। इनफ इज इनफ, पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, नहीं खानी मुझे। पर बेटी भूख। हे लिटिल इवा, क्या ड्राइंग कर रही हो? बताओ।
ओह, एक प्रिंस को? आई प्रॉमिस आई विल कीप इट सीक्रेट। टेल मी योर प्रिंस नेम। एरियल, वो सारे कपड़े ले आना। हाँ मोनाई, बाद में बताना, ओके? नहीं, मेरी कोई प्रिंस नहीं है। पर अगर हकीकत में मेरी कोई प्रिंस होता तो वो मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाता। इवा बेटी, मुझे बस अभी याद आया कि तुम अब 18 साल की हो चुकी हो, तो तुम क्या उपहार चाहती हो? मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी विश पूरा करने की। क्या मांगना चाहिए मुझे? वो डैड, मुझे ना थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अच्छा, हाँ ले लो, सोच के बताना। मुझे कुछ ऐसा मांगना होगा जिससे एक तीर से दो निशाने हो जाए। मुझसे और एक पल भी नहीं रहा जा रहा है। क्या कहा पोती? किसे तीर मारने की बात कर रही हो? नहीं, वो- सुनो मेरी बात पोती, अगर तुम अच्छे कर्म करोगी तो मरने के बाद तुम्हें अच्छे परिया तुम्हें शौक तक लेने आएगी और फिर तुम अमर हो जाओगी, समझे? जी दादी माँ। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा जैसे मैं कोई गलत काम करने जा रही हूँ। अटेना दीदी, आप जब 18 साल की हो गई थी तब आपने डैड से क्या उपहार मांगा था? ओ, तू भी तो 18 साल की हो चुकी है। अच्छा, तुम मुझसे साजिश लेना चाहती हाँ, है? बिल्कुल। मैंने तो गिफ्ट में यही मांगा था कि मुझे एक दिन समुद्र के ऊपर रह के बाहर की सुंदरता देखना है। ओके। बट मुझे नहीं लगता तुझे मांगना चाहिए क्योंकि तू तो ऑलरेडी अपने 18 से समुद्र के बाहर बिता चुकी है। बोलना क्या चाहती थी? मैं तो यही मांगूंगी। अरे इवा बेटी, कहो क्या चाहिए तुम्हें? एक दिन समुद्र के ऊपर रहना है। अच्छा, सच में ये चाहती हो तुम? हाँ पिताजी। तो ठीक है, चलो। चलो का मतलब मैं अकेले जाना चाहती पर हूँ। तुम्हें कोई खतरा हुई तो? यहाँ के रास्ते का कोई पता तो नहीं मालूम तुम्हें? हाँ, दुखी मत हो। अच्छा ठीक है, जाओ, पर सूरज ढलने से पहले जरूर लौट आना। और यहाँ कुछ ही दूरी पर एक पापी चोरी की काली गुफा है, उससे बच के रहना। वो बहुत ही क्रूएल और छलमाया करती है। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं बिल्कुल सही रहूंगी। आखिरकार मुझे आजादी मिल रही है। किस चीज से मार मेरी वाह? ये क्रैब ने मुझसे जस्ट अभी बात करा। वाह, अब मारमेड हो, अब तो समुद्र के जीवों की भाषा समझोगी। इसमें चौंकने वाली बात तो नहीं है। या व्हाटएवर। हे, तुम कौन हो और मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? राजा ट्रिटन, आपके पिता ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। ओह थैंक यू, बट मैं अपने ख्याल रख सकती हूँ। तुम जाओ। अरे पर सुनिए। वाओ, कितना खुला आसमान है, ताजगी हवा चल रही है। देखा बाहर का दुनिया कितना खूबसूरत हाँ, है। सिर्फ दुनिया की नजरें ही सुंदर है, यहाँ के लोग नहीं। Why? मेरी पूरी फैमिली वालों को उन गंदे इंसानों ने पकड़ के खा लिया। किसी भी तरह मैं बच गया। नो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वक्त के जश्न के आयोजन किया है मिस्टर समरपंत जी ने। मेरी की बर्थडे तो बिल्कुल यादगार ही रह जाएगा कि उससे ही खाने में जहाज पर ये मैंने पहला जश्न देखा है। एंजॉय। वाओ, ही इज सो हैंडसम। क्या एरिक ही वो प्रिंस है जिसका आज बर्थडे है? हाँ। तब तो मैं उनके लिए जरूर एक गाना गाऊंगी। आज वैसे भी मेरी दिल बहुत ही खुश है। क्यों? आपको गाना गानी आती है? प्लीज एक गाना गाइए ना मार मेरी वाह। हाँ, इट्स माई हिडन टैलेंट। एक्चुअली मैंने इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया। तो लगता है ये प्रिंस बहुत लकी है। तो गाइए ना मार मेरी वाह। वाह, आपकी गाना तो बहुत ही सुरीली है। इतना सुंदर वॉइस है। आई वंडर कि कौन ये खूबसूरत गाना गा के मेरी बर्थडे को और भी स्पेशल बना दिया है। मुझे तो उसके वॉइस से प्यार हो गया। काश कि मैं उसे एक बार देख पाता। जी प्रिंस एरिक, आप एक बार दूरबीन से समुद्र के आसपास देखिए ना। अभी देखता हूँ। मार मेरी वाह, बंद करिए गाना। क्या हुआ वो क्रैबी? लोग दूरबीन से आपको देखने वाले हैं, चलिए छुपिए। चलो क्रैबी। ओह, ये क्या हो रही है? मौसम जैसे चेंज हो गई। अरे नहीं, हमारा जहाज तो हिल रहा है जैसे अभी समुद्र के लहरों से पलट के डूबने वाले हैं। बचाओ, हम डूबने वाले हैं। इसे पत्थर से टकराने वाली है। प्रिंस एरिक की जान तो खतरे में है, हमें उन लोगों को बचाना ही होगा। अरे अब यहाँ से चलिए, इन सब फालतू के झंझट में मत पड़िए। इंसानों को उनके समुद्र जीवों के साथ किए गए पाप की सजा मिल रहा है। इवा जी, सूरज ढलने ही वाला है, घर वापस लौटना होगा। किसी को खतरे में छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है क्रैबी। तुम जाओ घर में, इन लोगों को जरूर बचाऊंगी। ओह नो, उन लोगों का जहाज तो डूब गया। प्रिंस एरिक कहाँ गए? पानी के नीचे जाके देखती हूँ। हेल्प। प्रिंस एरिक, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज प्रिंस एरिक, अपनी आंखें तो खोलिए। ओह, वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। मर गया इवा जी, आप तो चलिए। इंसानों के लिए इतना जान छिड़कने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे नहीं, मेरी पैर तो अब टेल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मैं तो बिना पैर के जमीन पर चल भी नहीं पाऊंगी। ओह गॉड, प्लीज एरिक की होश ला दीजिए। तुम प्रिंस एरिक, थैंक यू सो मच मार गॉड। मेरी बात, चलिए, ये कोई आ रहा है। हाँ चलो। अरे देखो गाइस, एक गुड लुकिंग प्रिंस कैसे बेहोश पड़ा है। वेट, मैं जाके देखती हूँ वो जिंदा है या नहीं। है प्रिंस, हेलो, आर यू ओके? थैंक यू सो मच गर्ल, तुमने मुझे समुद्र में डूबने से बचाया ना? एरिक, वो मैं थी। या आई गेस नो। आई मीन हाँ, मैंने तुम्हें बचाया। गर्ल, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे एक न्यू लाइफ दी। आई मीन मैं इतनी हार्टलेस नहीं हूँ कि मैं आपको मारने को छोड़ दूँ। देखा, वो चालाक लड़की तुम्हारी क्रेडिट ले रही है। बचाया तुमने, मगर नाम खरीद रहे वो छिचड़ी लड़की। और वो प्रिंस एरिक लड़का भी क्या पागल है, उसने तब आंखें खोल के किसे देखा था ये भी याद नहीं है। बोला था मैंने, इसीलिए इंसान एक नंबर के गद्दार होते हैं। छोड़ो ना क्रैबी, मैं इन सब छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करती। मैं बस खुश हूँ कि
प्रिंस एरिक सही सलामत है। चलो मैं तुम्हें मेरे पैलेस में ले जाता हूँ। मैं मेरे डैड से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ एक्चुअली, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स। अभी भी यहाँ खड़ी रहोगी? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही जब प्रिंस एरिक ने उस लड़की को हक किया और पैलेस ले गए? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। तो क्या यही प्यार है? मैं प्रिंस एरिक को प्यार करने लगी हूँ? प्लीज मार्मे डिवा, अब बस बहुत हो गया। अब और नहीं, उस लड़के के प्यार में मत पड़ी। आप भी बिल्कुल एक ही गलती करनी जा रही है अपनी माँ की तरह। आप मार्मे सीमन से शादी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उस पापी चुड़ैल की लालच का शिकार बनना होगा। मैं सावधान कर रहा हूँ। पापी चुड़ैल? अब लगता है वही मुझे मेरे प्यार को मिलने में मदद कर सकती है। कल सुबह होने से पहले मुझे जाके उस चुड़ैल से मिलना होगा। अब आप कुछ खुरापाती तो नहीं सोच रही हो? देखने में लग रही यही वो काली गुफा। हाँ यही है, यही इसी में वो पापी चुड़ैल रहती है। क्रैबी तुम यहाँ पे मतलब? मुझे लगा ही था तुम यहाँ पे जरूर आओगी। मैं भी क्या करूँ, अब हो तुम्हारी फ्रेंड ही ना, अकेला भी तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्रैबी तुम सच में मेरी एक सच्चे दोस्त हो। और क्या, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी भी खुशी। लव यू क्रैबू। ओह क्रैबी से क्रैबू, कूल। कौन है? सुबह भी नहीं हुआ। कौन है? ओह, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे तुम तो वही राजा ट्रिटन की बेटी ईवा हो ना? तो ऐसे क्या नौबत आ गई जो आज मार्मे डिवा को मेरे दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा? अच्छा माफी, अंदर आओ, चुड़ैल करकटा की गुफा में स्वागत है तुम्हारी। जी धन्यवाद। तो कहो कैसे आना हुआ? अगर मैं गलत नहीं हो तो यहाँ जो भी आते हैं वो किसी इंसान से शादी करने के लिए अपने टेल को लुप्त करवाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक विशेष जड़ी बूटी लेने आते हैं। तो क्या जी तुम आपने भी? बिल्कुल सही समझा। मुझे प्रिंस एरिक से प्यार हो गई है और मैं अपनी पूरी लाइफ उनके साथ ही बिताना चाहती हूँ। तो मुझे लगा इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो लिटिल मार्मे डिवा। क्या तुम्हारे पिताजी इसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, वो मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे। कोई नहीं, मैं हूँ ना दो प्यार करने वालों को मिलवाने के लिए। वैसे तुम तो उस लड़के को प्यार करती हो, पर क्या वो लड़का तुम्हें प्यार करता है? असल में नहीं, वो मतलब समझी, एक तरफा प्यार ना। रुको, ये लो जड़ी बूटी। लाइए, इसे एरिक भी मुझसे प्यार करने लगेगा ना? नहीं वा प्रिंसेस, ये खाने से तो बस तुम्हारे टेल को समुद्र के बाहर जाते प्यार में बदल देगा। लेकिन मैं करकटा कोई चीज फ्री में तो नहीं देती तुम्हें। उसके लिए तो कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा, तभी तुम ये ले सकोगी। अब पैसों की बात कर रही हो ना? नहीं, वो तो मेरे पास। हाँ, मैं इन कागजों के टुकड़ों से क्या करूँगी? मुझे जो चीज चाहिए तुमसे वो ये रही, ऊपर देखो। माई वॉइस और माई ब्यूटी। हाँ, अब तुम ही चुन लो, तुम क्या देके मेरी कीमत चुकाओगी? हाँ, ब्यूटी। नहीं, ये दूंगी तो प्रिंस एरिक मुझे पहचानेंगे कैसे? कोई तो मुझे प्रिंस एरिक के पास जाने भी नहीं देंगे। और वॉइस, हाँ नहीं, वॉइस ही तो मेरी पहचान है। हाँ, ब्यूटी। नहीं, मेरी वॉइस। वाह, तुम मुझे अपने गोल्डन वॉइस देना चाहते हो? थैंक्स अ लॉट। ये लो जड़ी बूटी। जब वो लड़का खुद अपने मुंह से तुम्हें अपने प्यार का इज़हार करेगा, वो भी आज सूरज ढलने से पहले, तभी तुम्हारी वॉइस तुम्हें वापस मिल जाएगी, वरना तुम हमेशा के लिए गूंगे हो जाओगी। अब जाओ। अब क्या होगा? इस चुड़ैल ने तो मेरे साथ ट्रिक कर दिया। प्रिंस एरिक को तो मेरी शक्ल भी याद नहीं, उसे बस मेरी आवाज ही याद है। इस चुड़ैल ने वही मुझसे छीन लिया। अब पता नहीं क्या होगा। वाह, सच में मेरी टेल तो पैन में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब मुझे प्रिंस एरिक के पास जाना होगा। अरे ये लड़की कौन है, इतनी प्रीटी, यहाँ समुद्र के पास बेहोश क्यों पड़ी है? चलो इसे पैलेस ले जाता हूँ, यहाँ वो सेफ नहीं है। ये मैं कहा? हे गर्ल, तुम ठीक हो ना? तुम बेहोश पड़ी थी तो मैं तुम्हें मेरे पैलेस ले आया। ओह, मे भी तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई। यू आर सो प्रीटी। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हें यहाँ छोड़ दिया है? वेट, मैंने तुम्हें कहीं देखा है लगता है, पर याद नहीं आ रहा है मुझे। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। पता नहीं वो लड़की कौन थी जिसकी इतनी सुंदर वॉइस है। मुझे तो प्यारी हो गई थी उस लड़की से। काश वो अभी मेरे सामने होता। मैं हूँ वो लड़की, प्रिंस एरिक। क्या बोल रही हो? तुम गूंगी हो क्या? ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रिंस एरिक को तो मैं याद ही नहीं हूँ, तो प्यार कैसे इज़हार करेगा? एरिक बेटा, कम लोग, मैं घर वापस आ गया कैलिफोर्निया से। गले मिलो मुझसे। डैड आ गए। आज मैं अपने प्यार को मेरे डैड से मिलवाऊंगा कि मुझे किससे शादी करनी है। हे चलो ना तुम। व्हाट? एरिक को मुझसे प्यार है? मतलब वो मुझे पहचान लिया है? डैड वेलकम हो। आपको पता है डैड, उस दिन मुझे जिस लड़की ने डूबने से बचाया था वो कोई और नहीं, ये है। आओ बेलिसा, आओ मिलो मेरे डैड से और तुम्हारी फादर इन लॉ से। फादर इन लॉ का मतलब एरिक बेटा? डैड, बेलिसा से मैं आज शादी करने वाला हूँ। आई लव हर डैड।
एरिक, तुम मुझसे नहीं बल्कि इस लड़की से प्यार करते हो जिसने तुम्हें बचाया तक नहीं। एक झूठी लड़की से शादी कर रहे हो, वो भी आज ही के दिन। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? यस फादर इन लॉ, आई आल्सो लव हिम सो मच। आइए ना, कुछ खाना खा लीजिए। आपने कितना ट्रैवल किया है, थके होंगे। मैं गर्म पानी भी रेडी करती हूँ, आप आराम से बाथटब में नहाइएगा। वाह बेलिसा बेटी तो मेरी फेवरेट बहू बन गई। अभी से कितना ख्याल रख रही है मेरा। थैंक यू गर्ल यहाँ आने के लिए। मैं तुम्हें मेरे लाइफ पार्टनर से मिलवाना चाहता था। वैसे तुम वीक हो ना बेलिसा, इस लड़की को भी कुछ खाने को दे देना। वैसे तुम चाहो तो आज मेरी शादी में ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मैं अपने प्यार और वॉइस दोनों नहीं खोना चाहती। मेरे पास सूरज ढलने तक का टाइम है, मुझे कुछ तो करना होगा। पर ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे आई लव यू बोलेगा? मुझे शांति से सोचना होगा। अरे नहीं, सूरज तो ढलने वाला है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। पिताजी यहाँ पे? मुझे क्रैबी ने सब बता दिया है। सुनो, इन धोखेबाज इंसानों के पीछे पड़ के अपनी सुरीली आवाज की बलिदान मत दो। इन इंसानों ने एक दिन हमारे पूरी समुद्र को कचरा फेंक के दूषित कर दिया था। पता है इससे कितने वंशों की मौतें हुई थी? लो ये खंजर, इसे उस एरिक की पीठ में वार करो, तभी तुम अपनी आवाज को वापस पा सकोगी। जाओ जल्दी, सूरज ढलने वाला है। इंसान अच्छे नहीं होते। जाओ अपने दिल को पत्थर बनाओ। नहीं, मैं एरिक को, अपने प्यार को अपने हाथों से नहीं मार सकती, सिर्फ अपनी आवाज पाने के लिए। मम्मी, आपको क्या लगता है मैं शादी करके घर पति ससुर संभालने के लिए थोड़ी इस गधा एरिक को अपने प्यार में फंसाया है? नहीं, मैं तो उससे 90 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए शादी कर रही हूँ। हाँ, हूँ ना मैं शातिर। ओह, तभी मैं सोचूं ये कुछ ज्यादा ही अच्छी बनने की नाटक नहीं कर रही है। आइडिया, मुझे समझ आ गई कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। सजना मुझे उस Wow, you're looking so beautiful in this wedding dress. Finally, आज हम शादी करने वाले हैं। I love you so much, darling. I love you too, एरिक। Wait, बेलिसा, तुम्हारी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही है। चलो अब रिंग पहनाओ, शुभ मुहूर्त निकल गई है। Hey, wait, ये वॉइस तो, hey, तुम तो वही लड़की हो। ईवा। ईवा, hold on, याद आया उस दिन क्या तुमने मुझे बचाया था? Yes, I was the girl. My love. Subscribe.